पिछले एपिसोड में हमने देखा हेल और किलोवॉक रेजर को एक प्रिजन में ले जा रहे हैं, पर बाद में उन्हें ये पता चलता है कि उस प्रिजन में प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता है और जब वो उसे इन्वेस्टिगेट करने और रेजर को बचाने जाते हैं तो वो वहाँ खुद फंस जाते हैं। आया रेजर को कन्विंस करती है, जिसके बाद वो हेल और किलोवॉक को बचाता है और ग्रीन लैंटर्न के साथ चला जाता है। और अब आगे क्योंकि रेजर ग्रीन लैंटर्न की हेल्प करता है, जिसकी वजह से हेल उस पर बिलीव करते हुए अपनी टीम में शामिल कर लेता है। पर ये लगता है कि किलोवॉक अभी तक रेजर पर पूरी तरह बिलीव नहीं कर पाया है, पर मुझे लगता है कि आगे के एपिसोड्स में ये अच्छे दोस्त बन जाएंगे। आया को एक हेल्प का ट्रांसमिशन आता है। कैप्टन गोरे का ट्रांसपोर्ट स्पेसक्राफ्ट एक पिन होल में फंस गया है। उनके शिप का एक इंजन काम नहीं कर रहा है और दूसरा वर्क कर रहा है, पर इनफ एनर्जी नहीं है उस पिन होल से बाहर आने के लिए। उसे हेल्प चाहिए। अब पिन होल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक ब्लैक होल की तरह होता है। ये अपने आसपास आने वाली सारी चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। किलोवॉक कहता है ये रेड लैंटर्न्स का ट्रैप भी तो हो सकता है, पर रेजर कहता है इस सेक्टर में कोई रेड लैंटर्न्स नहीं है और ये एक ट्रैप नहीं है। किलोवॉक कहता है ये तुम्हें कैसे पता? रेजर बोलता है रेड लैंटर्न कॉर्प्स में ट्रैप्स लगाने का इंचार्ज मैं ही था। हेल कैप्टन गोरे को कंफर्म करता है कि हम आ रहे हैं आपकी हेल्प करने, और वहीं हम देखते हैं वो ट्रांसपोर्ट स्पेसक्राफ्ट उस पिन होल में खिंचता जा रहा है। हेल उस स्पेसक्राफ्ट को पुल करने के लिए एक ट्रैक्टर बीम भेजता है, पर उस बीम को पिन होल की ग्रेविटी खींच लेती है। हेल कैप्टन गोरे से टो केबल मांगता है, पर उसे भी पिन होल की ग्रेविटी खींच लेती है। वो उस टो केबल को मैनुअली कनेक्ट करने जा रहे हैं, पर तभी आया बोलती है कि हम 3 लाइफ को रिस्क में डालकर क्यों एक लाइफ को बचाने जा रहे हैं। हेल बोलता है ग्रीन लैंटर्न इनोसेंट्स लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। वो टो केबल को कनेक्ट करते हैं, पर पिन होल की ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से आया वार्निंग देती है कि ये टो केबल छूट जाएगी अगर हम इसे पुल करते हैं। तो वो तुरंत उस स्पेसक्राफ्ट के कैप्टन को बचाने जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पता चलता है कि ये स्पेसक्राफ्ट जो कैरी कर रहा है उसमें उन स्पीसीज के एग हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से एक्सटेंट हो गए, और जो बचे हैं वो इस शिप में हैं। हेल ये सुनकर ये डिसाइड करता है कि हम इस पूरी शिप को बचाएंगे। कैप्टन गोरे बोलते हैं कि बट इस शिप का एक इंजन खराब हो चुका है और दूसरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि हम इसे बाहर निकाल पाए। हेल कहता है हम उस इंजन को ठीक करेंगे। हेल कैप्टन को इंटरसेप्टर पर छोड़कर उस इंजन को ठीक करने निकल पड़ता है, पर तभी इंटरसेप्टर की पावर और आया गायब हो जाते हैं और दोनों ही शिप पिन होल में खींचने लगते हैं। कैप्टन गोरे इंटरसेप्टर को आगे बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो टो केबल इंटरसेप्टर से निकल जाती है और वो ट्रांसपोर्ट शिप उस पिन होल में तेजी से खींचने लगता है। हेल किलोवॉक और रेजर तेजी से इंजन रूम की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो सेकंड इंजन को जल्दी से सही करके उस शिप को वहां से निकाल सके, पर उस शिप के तेजी से खींचने की वजह से वो गिरते हुए शिप के एंड में चले जाते हैं। किलोवॉक उस शिप को मैनुअली टो केबल से खींचने लगता है और हेल से बोलता है जल्दी से उस इंजन को ठीक करो, मैं ज्यादा देर तक इस शिप को खींच कर नहीं रख सकता। हेल और रेजर आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उन्हें कुछ दिखता है और रेजर कहता है ये एग्स टूटे हुए हैं और इनके स्पीसीज पावर लाइंस को खा रहे हैं और वो बहुत सारे हैं और तेजी से इंजन रूम की तरफ जा रहे हैं और ये इंजन तक पहुंच गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हेल कहता है हम एक शॉर्टकट लेंगे और वो शिप के बाहर से जाते हैं। वो इंजन रूम की तरफ पहुंच गए हैं, पर वो इंसेक्ट्स भी वहां पहुंच चुके हैं, पर तभी हेल उस रूम के अंदर जाकर मेन गेट को जल्दी से बंद कर देता है। वो इंजन फ्रीज हो चुका है। रेजर कहता है इसे ठीक करने के लिए एक इंजीनियर्स की टीम लगेगी। हेल बोलता है ना ही हमारे पास इंजीनियर्स की टीम है और ना ही वक्त, पर तभी हेल को ये समझ आ जाता है कि ये इंसेक्ट्स नहीं है, ये आया है, और वो मेन गेट को ओपन कर देता है। रेजर कहता है पर ये पावर लाइंस को कट कर रहे थे। हेल कहता है जब एग ब्रेक हुए तभी इंटरसेप्टर से आया गायब हो गई और वो पावर लाइंस को इसलिए कट कर रही थी ताकि नॉन एसेंशियल सिस्टम की एनर्जी कट सके और इंजन के लिए एनर्जी बची रहे, और इंजन ठीक हो जाता है। हेल आया को रिवर्स का इंस्ट्रक्शन देता है, पर शिप में इनफ पावर नहीं है वहाँ से निकलने के लिए। हेल पिन होल की वेलोसिटी को यूज करते हुए उस शिप को वहाँ से बाहर निकाल देता है, और हाँ उन एग से ये स्पीसीज निकलती हैं और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। कैप्टन गोरे अपना स्पेसक्राफ्ट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हेल आया को थैंक्स कहता है, पर वो थोड़ा गुस्सा भी है क्योंकि इंटरसेप्टर को ऐसे छोड़कर जाना रिस्की हो सकता था। आया बोलती है ग्रीन लैंटर्न्स अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर इनोसेंट्स लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। किलोवॉक कहता है आया तुम एक नेफ कंप्यूटर हो, ना कि एक ग्रीन लैंटर्न, राइट? ग्रीन लैंटर्न्स की फिजिकल बॉडी होती है, वो एक्सप्लोर करते हैं और दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ना कि कंप्यूटर में बैठकर कंप्यूटर के बग्स सॉल्व करते हैं। आया बोलती है पैरामीटर सेट, और वो एक फिजिकल रोबोटिक बॉडी बना लेती है। और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आपको ये पता ही होगा कि ये फेस रेजर की वाइफ का है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।